माय डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदी व्याकरण में संज्ञा संज्ञा की परिभाषा को जानेंगे, संज्ञा के भेद को जानेंगे और सर्वनाम को भी जानेंगे एक ही वीडियो में। तो आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने वीडियो की ओर, अपने टॉपिक की ओर। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए जानते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा उन विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम में हो जाएगा मोर, घोड़ा, अनिल इत्यादि। वस्तुओं के नाम में हो जाएगा अनार, रेडियो, किताब आदि। स्थानों के नाम में हो जाएगा नगर, भारत, मेरठ आदि। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद मुख्यतः 5 होते हैं या संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन, जातिवाचक यानी कॉमन नाउन, भाववाचक यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन और द्रव्यवाचक यानी मटेरियल नाउन। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा को जानेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हो जाएगा जिन शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए रवीना है, सोनिया गांधी है, श्याम है, कार है, गीता है, कुरान है, ताजमहल है, पूर्व पश्चिम, भारत, जापान इत्यादि। इसी प्रकार हमारा जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा जान लेते हैं। जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पशु पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य आदि। इसी प्रकार मान लीजिए कि आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में कौन कौन से हो जाएंगे उसको भी जान लेंगे हम। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा को जान लेंगे। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा जानते हैं जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए उत्साह है, ईमानदारी है, बचपन है आदि है। उसी प्रकार हमारा समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा को जान लीजिए। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए व्यक्तियों का समूह, भीड़, जनता, सभा, कक्षा, वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल इत्यादि हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या हो गई? जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए तांबा है, पीतल है, चावल है, घी है, तेल है, सोना है, लोहा है इत्यादि है। तो हम लोग संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद को जान लिए। इसको अब चलते हैं, हम लोग जानेंगे सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम किसे कहते हैं उसकी परिभाषा को जान लेते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सरल भाषा में आप कह सकते हैं सर्व यानी सब। नामों माने संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उनका आदि। ये सब क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। हम जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक
सर्वनाम कहते हैं, यानी व्यक्ति का बोध होता है। दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उन्हें हम उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आता हूँ, ठीक है, तुम जाते हो, वह भागता है। उपर्युक्त वाक्यों में मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। उसी प्रकार हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जो सर्वनाम व शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह, वह, वे, ये, वे आदि हो गया। इसी प्रकार हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई, कुछ, किसी आदि हो गया एग्जाम्पल। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा को जान लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से दूसरे सर्वनाम शब्दों के से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा आदि। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में आप लोग को संज्ञा और सर्वनाम बहुत ही अच्छा ढंग से समझ में आने वाला है। उसी प्रकार हमारा आ जाता है 5वें नंबर पे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कौन, क्या, किस, किसने आदि हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसको भी जान लेते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए अपने आप, निजी, खुद आदि। ये क्या है? एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।